हेलो गरुडेरियंस। आज के इस बेहद क्रूशियल प्री मार्केट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फोकस्ड वे के अंदर निफ्टी एंड सेंसेक्स के लेवल्स, ग्लोबल क्यूज एंड टॉप स्टॉक एक्शंस को हम एनालिसिस करेंगे। पूरा जो एनालिस्ट रहेगा वो चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ताकि एक क्लियर एड्ज मिल सके। पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो एक ही आ रहा है हर ट्रेडर के दिमाग में। क्या आज दलाल स्ट्रीट एक सॉलिड बाउंस बैक करेगा या फिर अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ देगा? आज का जो मार्केट डायरेक्शंस है ना, वो इन्हीं लेवल्स पे डिपेंड कर रहा है। आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर इसका जवाब जो है हम डेटा के बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पिछले सेशन की क्लोजिंग के ऊपर 24,366 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 78,000 पे बंद। 78,900 पे जो सेंसेक्स बंद हुआ वो वीक था। एक वीक स्टार्ट और आज की तरफ दिख रहा है अपने गिफ्ट निफ्टी से। इसका मतलब ओपनिंग पर मार्केट के अंदर एक नरमी का देखने को मिलेगी। टेक्निकल सेटअप को अगर और डीपली समझे तो एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर रूपक दे क्लियर दे कह रहे हैं कि आरएसआई वीकन हो रहा है एंड ओवरसोल्ड सिनेरियो में जा रहा है। सिंपली पुट, इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर 24,180 का लेवल एक और फॉल दिख रहा है इस लेवल पर। वहीं अगर रेसिस्टेंस के ऊपर देखें, अगर मार्केट ऊपर भागता है तो 24,400 आज के ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। सो अब बहुत ही जानना जरूरी है कि मार्केट मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स है। इसलिए एसबीआई सिक्योरिटीज के अंदर जो मार्केट कह रहा है, एसबीआई सिक्योरिटीज ये कह रहा है कि 24,200 से 24,230 के बीच पर है मेजर सपोर्ट। रेजिस्टेंस 24,500 एंड 24,550 पर प्लेस है इनका रेजिस्टेंस। ये एसबीआई सिक्योरिटीज कह रहा है। स्ट्रांगली वॉच करेंगे। अब महंगाई एंड ग्लोबल क्यूज पे एक नजर डाल लेते हैं। मार्केट को क्या ड्राइव कर रहा है आज? इंटरनेशनल डेटा पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग पर एक बड़ा स्लो डाउन हिट हुआ है और रिटेल सेल्स में पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ चाइनीज इकोनॉमी डेटा भी आज फोकस में है। सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? मिडिल ईस्ट का टेंशन। अभी भी हॉर्मूज जो स्टेट के अंदर टैंकर स्लो है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट 87 पर स्टडी है, राइट। और अभी तो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि वो मेरी टेरिटरी हो जाएगी हॉर्मूज, और मैं वहां पर किसी को आने जाने नहीं दूंगा। खैर, ईरान ने उसके ऊपर एक धमकी भी दे दी है। अब अगर डोमेस्टिक रियलिटी से इसको कनेक्ट करें ना, तो बहुत ही पिक्चर क्लियर है। इंडिया का जुलाई के अंदर सीपीआई इन्फ्लेशन 4.45% हो गया। इन एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस ने इस इन्फ्लेशन को और हवा दे दी है। सीधा इम्पैक्ट हमारे रूपी पर है, जो कि एक वीक वायस के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन इन वीक ग्लोबल क्यूज एंड इन्फ्लेशन डेटा के बीच ना एक सिल्वर लाइनिंग है। हमारा मार्केट फियर इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स एक्चुअली 1.58% गिरकर 11.67 पर कूल ऑफ हो गया है। क्लियर इंडिकेशन है ये। भले ही ग्लोबल क्यूज वीक है, मगर ट्रेडर्स के बीच में पैनिक का माहौल नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, राइट। अब अपन डीआईआई एंड एफआईआई के ऊपर नजर देखेंगे। ब्रिलियंटली इलस्ट्रेटेड है कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जो स्मार्ट मनी का अमाउंट है, वो इंडिया में कंटिन्यू आ रहा है। एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। 508 करोड़ की कंटिन्यू जो है बाइंग की है उन्होंने पिछले दिन। डीआईआई ने भी बाइंग की है। 356 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है। अब उन्होंने जो शेयर उठाया ना, दोनों की जो बाइंग है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई एक सेल करता, एक बाय करता तो दिक्कत है, मगर दोनों का बाइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो है स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ वोल्टास एंड कोचिंग शिपयार्ड के अर्निंग्स के बीच में ना एक मैसिव कॉन्ट्रास्ट देखिए। वोल्टास के अंदर 52% का एक जबरदस्त सर्ज है प्रॉफिट्स के अंदर। वहीं अगर कोचिंग को देखें तो कोचिंग शिपयार्ड जो है 19% माइनस में है। रेवेन्यू दोनों की ही ठीक ठाक है, मगर कोचिंग शिपयार्ड के अंदर 19% का जो डिप है ना, उनका रेवेन्यू जो है ना मार्जिनल ग्रोथ पे है, 1094 करोड़ पे ही है। इन दोनों स्टॉक्स पर हैवी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चार्ट देखिए, ठीक है, हमसे कनेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए एंड बताइए कि आपको चार्ट एनालिसिस में और क्या सीखना है, राइट। इनकी जो टोटल इनकम है ना, उसका बढ़ना है। फार्मा स्पेस के अंदर अगर देखोगे ना, तो नेटको फार्मा 50%
तक बढ़ गए हैं, राइट, सॉरी गिर गए हैं। सो ये कैंसर ट्रीटमेंट एक ड्रग की सेल्स ने ना एक बड़ा हिट लिया है। इन दोनों पर ना अपन को कड़ी नजर रखनी है। एडटेक सेक्टर्स, फिजिक्स वाला के नंबर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, राइट। इन्होंने नेट लॉस को 31% तक नैरो डाउन कर दिया है और रेवेन्यू 24% बढ़कर 1054 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुके हैं। इनका जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, बेसिकली गेम चेंजर रहा है। हालांकि इनका मानना है कि नीट एग्जाम साइकिल की वजह से जो डिले हुए थे, वो मतलब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर उसके लॉसेस देखने को मिलेंगे। क्रूशियल पॉइंट क्या है कि आज किन स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है एंड पोजीशंस को कैसे मैच करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर एफएनओ लिस्ट में चार बड़े नाम हैं: बंधन बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस एंड सेल। इन स्टॉक्स में अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% जो है वो क्रॉस कर लिया है। एफएनओ पोजीशंस बिल्कुल अवॉइड करना। गरुडेरियंस इन सभी इंडेक्स लेवल मनप्पुरम पे आप खासा ख्याल रखेंगे। और इसके बाद ही देखिए कोचिंग शिपयार्ड पे भी आप नजर रखेंगे। इसके बाद फिजिक्स वाला पतंजलि फूड्स, मैंने जैसे आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस एक्सप्लेनर से एक जरूर स्ट्रक्चर एंड क्लियर व्यू मिला हो तो इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही डेटा पैक न्यूज़ एंड पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। आज की ट्रेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षिति रक्षित है।